वापस उसका नामो निशान तक नहीं मिलता। अगर कोई जहाज वहां जाता है तो वो भी गुम हो जाता है। इसका मतलब यह है कि वहां दज्जाल की ताकत मौजूद है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और जिस वक्त दज्जाल आएगा उसके पास दुनिया की अजीब व गरीब किस्म की ताकतें होंगी, अजीब व गरीब किस्म के करिश्मे होंगे। जिसको चाहेगा जिंदा करेगा, जिसको चाहेगा मार देगा। इस तरह दज्जाल की ताकतें जाहिर होंगी और यह दज्जाल आएगा। सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नी लउंज़िरुकुम, कि मैं तुम्हें दज्जाल से डराता हूं। और फरमाया, वमा मिन नबिय्यिन इल्ला वक़द अंज़र कौमह, कोई नबी भी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी कौम को दज्जाल से ना डराया हो। हर नबी ने अपनी कौम को, अपने मानने वालों को दज्जाल से डराया और ये बताया कि दज्जाल बहुत बड़ा फितना है, आएगा, उससे बच के रहना। लेकिन आपने फरमाया कि मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूं जो किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं बताई। हर नबी ने दज्जाल से अपनी उम्मत को, अपनी कौम को डराया, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसी एक बात ऐसी बताता हूं जो किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं बताई। आपने फरमाया, इन्नहु आवर, वो काना होगा। व इन्नल्लाह लैसा बिआवर, और अल्लाह ताला काना नहीं हो सकता। ये बात याद रखना। और ये बात ऐसी है जो हर पढ़ा लिखा आदमी भी समझ सकता है, जाहिल से जाहिल आदमी भी इस बात को समझ सकता है कि वो रब होने का दावा करेगा लेकिन काना होगा। आपने फरमाया कि ये बात ज़हन नशीन रखो, ज़हन में रखो कि अल्लाह ताला काना नहीं हो सकता और वो काना होगा, दावा करेगा कि मैं रब हूं। मुस्नद अबू याला के अंदर एक और रिवायत है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नकल फरमाते हैं, फरमाया, यखरुजु दज्जाल मिन यहूदियत अस्फहान, बल्कि इससे पहले मुस्लिम शरीफ की रिवायत हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने कुछ लोग मौजूद थे और वो तज़किरा कर रहे थे दज्जाल का। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि दज्जाल आएगा मकतूबुम बैन आइनैहि काफिर, या यूं फरमाया काफारा, अलग अलग, कि उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा हुआ होगा, वो जाहिर होगा। अब पता नहीं वो अल्फाज लिखे होंगे या आपने जो दूसरी हदीस में बयान फरमाया कि वो काना होने के बावजूद रब होने का दावा करेगा, ये काफिर होने की निशानी है। जो भी हो, बहरहाल हर आदमी उसको पहचान सकेगा कि ये बंदा रब नहीं हो सकता अगर गहरी नजर से, ईमान की नजर से देखेगा। दूसरी हदीस आपके सामने जो पहले मैंने पढ़ी है, यखरुजु दज्जाल मिन यहूदियत अस्फहान, बड़ी काम की हदीस है, बहुत जबरदस्त इशारा देती है दज्जाल कहां से निकलेगा। फरमाया अस्फहान की एक बस्ती है यहूदिया जिसका नाम है, वहां से निकलेगा। अस्फहान कहां है? ईरान में है। आज भी ईरान का सबसे एक बड़ा, बहुत बड़ा शहर है अस्फहान, और ईरान के अंदर बाकायदा यहूदी आबाद है, रहते हैं, वहां उनको नेशनैलिटी मिली हुई है, आबाद है। एक बस्ती है अस्फहान शहर के इलाके में जिसका नाम यहूदिया है, वहां से आपने फरमाया कि दज्जाल निकलेगा, मुसलमानों के खिलाफ जब निकलेगा, जाहिर होगा, वहां से निकलेगा। दज्जाल के निकलने की दो तीन बातें और भी आती है कि फी नफ्स से ही जो निकलना होता है, मशहूर नहीं होगा। शाम और इराक के दरमियान एक इलाके, वहां से निकलेगा, मशहूर नहीं होगा, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ उठकर जब निकलेगा, हमला आवर होगा, तो अस्फहान की बस्ती यहूदिया से, वहां से वो निकलेगा। और आपने फरमाया माहू सबऊन अल्फ यहूदिय्यिन अलैहिमुत तयालिसा, उस जब वो निकलेगा उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे जिन पर ईरानी चादरें डाली हुई होंगी। इशारे समझ रहे हो?
اشارے سمجھ رہے ہیں نا؟ اصفہان کس کا شہر ہے؟ ایران کا. اور ان کے ساتھ جو یہودی، دجال کے ساتھ جو یہودی 70,000 نکلیں گے، ان پر ایرانی چادریں ڈالی ہوئی ہوں گی. سمجھ جاؤ نا کون کس کا حامی ہے، مسلمانوں کا حمایت یافتہ، حمایت کرنے والا کون ہے، اور مسلمانوں کو ختم کرنے والا کون ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. دجال کس طرح بڑا فتنہ ہوگا، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ نبی علیہ السلام نے جو پناہ مانگنے کی دعائیں، اپنے دعائیں ارشاد فرمائیں، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال. اے اللہ میں فتنہ دجال سے پناہ مانگتا ہوں. اپنی امت کو یہ دعا سکھا گئے. دجال کیا کرے گا، اس کی طاقتیں کہاں ہوگی، پھر وہ کب قتل ہوگا، انشاءاللہ زندگی دے گی تو آئندہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. ابھی میرے ساتھ ایک بچہ آیا ہوا آپ کے سامنے نعت پڑھ